आज के वर्कशॉप के कार्यशाला के इस हाल में जो 15 सितंबर से आयोजित है, कला, संस्कृति, संगीत के उत्थान और वर्धन के अवसर पर उपस्थित मंच पर प्रधानाचार्य द्वय, अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए श्री मोहन शर्मा जी, प्राचार्य सरस्वती संगीत स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरिया, साथ ही मंच संचालक महोदय माननीय श्री हरिशंकर दुबे जी, श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी तथा इस सभागार में उपस्थित भैया लोगों और आचार्य, सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस कार्यशाला के सभ्यता, संस्कृति और संगीत से जुड़े आज के दिवस को आपने हमें बुलाकर जो हमें महत्व दिया, उसके लिए 4 पंक्तियाँ कि मुकद्दर से मिला है दामन उनका, मुकद्दर से मिला है दामन उनका, फूलों से भरूं या अश्के रमा से, गुलों से गुफ्तगू करनी है मुझको, इजाज़त ले रहा हूँ बागमा से। तो आज के बागमा जो संचालक महोदय हैं, प्रधानाचार्य जी हैं या हमारे अध्यक्ष जी हैं, आपकी इजाज़त से मुझे आज कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अपने इन अतिथियों के विषय में 4 पंक्तियाँ कि सैरे गुलशन से हमको है क्या वास्ता, सैरे गुलशन से हमको है क्या वास्ता, हमको तेरा न बागे हरम चाहिए, सारी खिलियत चमन में बदल जाएगी, ऐ सनम तेरा नजरे करम चाहिए, ऐ सनम तेरा नजरे करम चाहिए। आपके लिए 4 पंक्तियाँ कि आपके लिए 4 पंक्तियाँ कि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं। ये सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए जो साधनारत हैं, चाहे वह विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हो, कॉमर्स के विद्यार्थी के रूप में हो, कला के विद्यार्थी के रूप में हैं, आपका संवर्धन होना चाहिए। अपने सभ्यता संस्कृति के आप अनुरूप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए 4 पंक्तियाँ आपकी के लिए कि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दें वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। तो आप इसलिए यहाँ बैठे हैं कि आपको खुद चप्पू चलाने के लिए तैयार किया जाए। वर्कशॉप का मतलब ही यही है कि आपको बैठा करके आपके हर विषय के विशद विषयों पर आपकी चर्चा हो। जैसा कभी हमारे आचार्य द्वय हरिशंकर जी ने, उसके पहले संचालक महोदय ने बताया कि आज का विषय भारतीय संस्कृति के उन्नयन, विकास, संरक्षण, और हरिशंकर जी ने उसके साथ शास्त्रीय संगीत को जोड़ा। बंधुओं, आप जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत उतना ही पुरातन है जितना कि यह मनुष्य पुराना है। जितना कि यह मनुष्य पुराना है उतना ही संगीत पुराना है, और उतनी ही हमारी सभ्यता संस्कृति पुरानी है। सभ्यता संस्कृति जब इस देश का उत्थान हुआ, जब इस देश का जन्म हुआ, आप जयशंकर प्रसाद की एक कविता मुझे याद है अपने विद्यार्थी काल से कि हिमालय के आंगन में प्रथम किरणों का देव उपहार, हिमालय के आंगन में प्रथम किरणों का देव उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक। यह मेरी संस्कृति रही, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम कुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृतियों की अशोक, विमल वाणी ने मीरा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ातम मधुर शाम संगीत। तो वह सप्त स्वर से बना हमारा संगीत, और उस भारतीय संगीत की विशेषता अपने भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों का एक अन्योन्याश्रय संबंध है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यह मनुष्य और संगीत दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि संगीत, भारतीय संगीत का जन्म सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के माध्यम से हुआ था। ब्रह्मा जी तो सृष्टिकर्ता थे, तो हमारी सृष्टि में मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, वनस्पतियाँ हों, सभी उसी सृष्टि के एक उदाहरण है। तो उसी के साथ मनुष्य भी उदाहरण है। तो संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने वह संस्कार शिव जी को दिया, और शिव जी से सरस्वती जी को, और सरस्वती जी से नारद जी को, और नारद जी के बाद यह स्वर्ग में संगीत था,
और स्वर्ग में स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर के माध्यम से रहा। उसके बाद जब इस संगीत को पृथ्वी पर आना हुआ तो पुनः भरत मुनि, हनुमान जी और नारद जी के माध्यम से यह संगीत पृथ्वी पर आया। अब जब संगीत पृथ्वी पर आया तो आप जानते हैं कि संगीत सम, गीत में सम उपसर्ग लगा हुआ है तो वह संगीत हुआ, यानी गीत के सहित। तो गीत के सहित, अब गीत में जो शब्द शब्दावली, जो स्वर समूह हमारे मन की रंजकता प्रदान करता हो, जनमन का रंजन करता हो, वह गीत हुआ। और वह जनमन रंजन जब स्वर, ताल, लय का जिसमें बोध हो तो वह संगीत हो जाता है। यह संगीत रत्नाकर के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। यह संगीत रत्नाकर में रचयिता ने, लेखक ने यह संगीत पर बड़ा विशद प्रभाव डाला। आइए संगीत के कुछ मूल तथ्यों को बता करके फिर उसको अपनी सभ्यता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो पद्धति। पहली पद्धति उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, जिसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं, और दूसरा संगीत पद्धति दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, जिसे कर्नाटक पद्धति कहते हैं। तो अब कर्नाटक पद्धति और भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, तो उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है या देश के अन्य कोने में भी है, और दक्षिण भारत की जो कर्नाटक पद्धति है वो उत्तर भारत में भी है और दक्षिण भारत में भी है। यह दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। स्वर संयोजन, ताल, लय का बोध सब समान रूप से है। उनके नाम बदल दिए गए हैं, कुछ श्रुतियाँ और कुछ स्वरों का संयोजन जो है दोनों में बदला है, तो दोनों मालूम हो जाता है कि कौन जो है वह भारतीय, उत्तर भारतीय संगीत है और कौन जो है दक्षिण भारतीय संगीत है। दक्षिण भारतीय संगीत में और उत्तर भारतीय संगीत में कोई बहुत अंतर नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कोई भी संगीत का साधक, संगीत का तपस्वी, संगीत का विद्वान अगर होगा, अगर उसके सामने यह दोनों गायन प्रस्तुत किए जाएंगे तो वह समझ लेगा कि यह भारतीय, उत्तर भारतीय संगीत है या दक्षिण भारतीय संगीत। अब आइए, संगीत की संरचना गायन, वादन और नृत्य से हुई है। गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिल करके हम संगीत कहते हैं। और लोक रंजकता के जिसमें स्वर पाए जाते हैं वह गीत होता है। तो गीत से विशेष क्या हुआ? बोलिए, संगीत हुआ। गीत से विशेष संगीत हुआ। और संगीत में, संगीत तीन चीज़ों पर आधारित है: गायन, वादन और नृत्य। गायन की विधाओं में मैं बहुत ही शार्ट में और प्रमुखतया से मैं बता रहा हूँ। गायन में देखिए, अति प्राचीन काल से गायन जो है वह ध्रुपद, धमार, विलंबित ख्याल, जिसे बड़ा ख्याल कहते हैं, और छोटा ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना आदि। इसके बाद सुगम संगीत में आ जाता है, गज़ल है, भजन है, और लोक संगीत में आप लोक संगीत जानते हैं, लोकगीतों की जितनी सारी विधाएं हैं, अपने यहाँ बहुत अति प्राचीन काल से पारंपरिक रचनाओं के माध्यम से लोकगीत पुष्पित पल्लवित हो रहा है। आप नहीं जानते हैं, या जब हम लोग संगीत के विद्यार्थी नहीं थे तब भी हम जानते थे, सुनते थे। अपने गाँव में, अपने घरों में जितने संस्कार गीत हुआ करते थे, चाहे वह देवी गीत हो, चाहे वह सोहर हो, चाहे वह चैता हो, चाहे वह होली गीत हो, चाहे वह कजरी हो, निर्गुण हो, या माताएं जो श्रम गीत, जैसे जांत के साथ विवाह हो रहे हैं, बेटी का विवाह है या लड़के का विवाह है, दोनों के लिए अलग अलग गीत। कैसे तिलक पर क्या गीत गाई जाएगी, विवाह के लिए परछावन जब होने जाएगा तब क्या गीत गाई जाएगी, मटकोड़ा में कौन सी गीत गाई जाएगी, हमारी जब हल्दी चढ़ती है उसमें कौन सी गीत गाई जाएगी, लड़का जब विवाह करने मंडप में जाएगा तो उस वक़्त कौन गीत गाई जाएगी, उसके बाद जब विदाई होती है तब गीत कौन गाई जाएगी। बंधुओं, आप आज के परिवेश में हैं,
आपको नहीं, लेकिन इसमें जितने भी आचार्यगण या प्रधानाचार्यगण जो बैठे हुए हैं, अगर वह अपने घरों के अपने बालक समय के बातों को याद रखें तो माताएं घरों में संस्कार गीत गाती हैं। लड़की की शादी है तो माताओं की आंखों से झरझर आंसू बहता रहता था और गीत होता रहता था। पुरुष वर्ग जो अति संवेदनशील है उसे घर जाने में बड़ी कठिनाई होती थी कि घर के अंदर हम कैसे जाएंगे। माताएं सारा काम कर रही हैं, लड़कियां सारा काम कर रही हैं और उनके आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। तो यह क्या है? यह संगीत के अपने गीतों का प्रभाव है कि इतनी कारुणिक गीतें वो हुआ करती थीं कि जिनसे हमारा मन उद्गार जो है वो आंसू के बहाने से निकला करता था। तो दोस्तों, यह लोकगीत की बात है, वो अभी किसी ताल, स्वर, लय में था। हम नहीं जानते थे कि यह स्वर में है कि नहीं है, लय में है कि नहीं है, ताल में है कि नहीं है, लेकिन जब संगीत से अवगत होने का अवसर आया है तब मैं समझ गया कि जो महिलाएं गीत गाती हैं, जो बिल्कुल अनाड़ी हैं, उन्हें किसी भी तरह का संगीत का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन उनके गीत स्वर, ताल, लय का बोध करती है। तो लगा कि भाई यह तो बिना पढ़े लिखे, बिना संगीत का ज्ञान लिए इनके गीत में जो प्रवाह है यह इन तीनों संगीत के इन तीनों विधाओं से क्या है? प्रभावित है। तो बंधुओं, संगीत के विषय में जितना ही कहा जाए बड़ा कम है। उसके बाद संगीत का काल आपसे मैं बता दूं 3 भागों में वितरित हुआ। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल में भी आदिकाल से लेकर के 800 ईस्वी तक और मध्यकाल में 800 से 1800 तक और आधुनिक काल में 1800 से लेकर के आज तक। तो आज तक की स्थिति में भारतीय शास्त्रीय संगीत में अभी हमने बताया कि जो गायन की प्रथा थी, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, तप्पा, तराना और विलंबित ख्याल, छोटा ख्याल, ये सारे तालों में बंधे हैं। ताल की बात जब मैं कहता हूँ तो आपकी राग की बात बताया। राग में जो है वो 10 ठाट हुए। बिलावल हुआ, खमाज हुआ, कल्याण हुआ, काफी हुआ, असावरी हुआ, भैरव हुआ, भैरवी हुआ, पूर्वी हुआ, मारवा हुआ, तोड़ी हुआ। यह रागों का वर्गीकरण हुआ। 10 ठाट में जितनी संपूर्ण रागें इन्हीं 10 ठाटों में है। यह उत्तर भारतीय संगीत में और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति दोनों में इसका मेल खाता है। कुछ थोड़ा सा अंतर है, जिस थोड़े से अंतर को सामान्य गायक या सामान्य साधक नहीं समझ पाएंगे। आइए अब ताल के विषय में हम चलते हैं। यह तो गायन की विधा हुई। ताल के विषय में जब हम चलते हैं तो ताल में आप देखिए ध्रुपद अंक की गायकी के लिए अलग ताल है। 12 मात्रे का 4 ताल और तिवरा 7 मात्रे का और सूल ताल 10 मात्रे का। यह ध्रुपद अंक की गायकी के ये ताल हैं। धमार की बात आती है तो धमार स्वेंग में राग में ताल धमार भी है जिसमें 14 मात्राएं होती हैं और यह ध्रुपद धमार, यह दोनों गायन की कठिन विधाएं हैं जिनका आज के ज़माने में एक तरह से समझिए कि लोप ही हो रहा है। क्योंकि ध्रुपद धमार गाने वाले न तो उतनी पारंगत हैं और हैं भी, तो आपके हमारे समझ में, नए लोगों की समझ में वो बातें नहीं आएंगी। उसमें होता क्या था कि एक ही गीत को ठाह से लेकर के द्विगुण चौगुण या उनकी जितनी क्षमता थी उसकी लय बढ़ा करके वो प्रस्तुत करते थे। वो सामान्य बात नहीं थी। धमार के साथ भी जितने होली गीत, प्राचीन होली गीत जो शास्त्रीय संगीतों में गाई जाती हैं वह धमार में गाई जाती है। उसकी मात्रा 14 ताल की होती है। अब आइए विलंबित ख्याल और छोटा ख्याल की बात मैं करता हूँ। विलंबित ख्याल और छोटे ख्याल में किन तालों की ज़रूरत है? तो 3 ताल 16 मात्रे का, रूपक 7 मात्रे का, झप ताल 10 मात्रे का, 1 ताल 12 मात्रे का, दीपचंदी 14 मात्रे का। अब ठुमरी में खास तौर से यह तो ख्याल अंक की गायकी की ताल है, लेकिन ठुमरी में खास तौर से दीपचंदी और जत ताल। तो दीपचंदी की 14 मात्राएं हैं और जत की 16 मात्राएं हैं। इन दोनों को मिला करके ठुमरी में बजाया जाता है। जब ठाह में बजेगा तो वह दीपचंदी होगा, जब उसकी चाल बढ़ेगी तो वह जत ताल हो जाएगा, तो ठुमरी संपन्न होगी।
आइए इसके बाद इस गायन और ताल की विधा में तीसरी बात आती है आपका उपशास्त्रीय में ही गज़ल है, भजन है। इसमें दादरा ताल, 6 मात्रे का, कहरवा और दीपचंदी जी बजती है। और लोकगीत में भी यही तीनों ताल बजते हैं। जब इन्हीं तीनों तालों में, जैसे मान लीजिए कि हम दीपचंदी में गा रहे हैं, 14 मात्रे में गा रहे हैं, या दादरा में गा रहे हैं, जब गायक गायन समाप्त करता है तो तिहाई लेने के पहले वह क्या करता है? तिहाई लेने के पहले वह चाल जब बढ़ा देगा तो वह 16 मात्रे, ये 8 मात्रे में कहरवा ताल में बजने लगेगा। तो दोस्तों, आपको एक बहुत सा छोटा सा एक संक्षिप्त उदाहरण आज के गायन की बात हमने बता दी। अब गायन जो हमारा यह शास्त्रीय संगीत का यह इतने में यह कम नहीं है, यह संपूर्ण शास्त्रीय संगीत का परिचय। यह स्वर से चलता है, नाद जिसे आवाज़ कहते हैं। तो नाद को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। नाद को ब्रह्म कहा गया है। और यह संगीत जो है वह शास्त्रीय संगीत दैवीय विद्या है। ईश्वर की कृपा से यह विद्या हमको, आपको, चाहे जो भी साधक है उसे नसीब होती है। बिना ईश्वर के कृपा के हम शास्त्रीय संगीत के गायक या सामान्य गायक भी नहीं हो सकते। जब ईश्वर की कृपा होगी, सरस्वती की कृपा होगी, तभी हमारे अंदर स्वर, ताल, लय का संचार होगा, चाहे हम उसे समझते हों या न समझते हों। नहीं समझने की स्थिति में जब कोई संगीत का गायक गाना गाता है, चाहे वो लोकगीत गाता हो, भजन गजल गाता हो, शास्त्रीय संगीत गाता हो, तो हम जरूर झूमते हैं। हमारी जरूर जो है, हमारा सिर जो है वह संचालित होने लगता है, हाथ संचालित होने लगते हैं, शरीर संचालित होने लगता है। वो क्या लक्षण है इसका? हम नहीं भी संगीत पढ़े हैं तब भी हम उससे प्रभावित होते हैं। इसका मतलब कि संगीत के ताल, लय और गायन का संचरण आपके शरीर में हो रहा है। लेकिन जो ही अब जब संगीत का विद्यार्थी उसको अपना उत्थान करता है, उसको पढ़ता है, लिखता है, तपस्यारत होता है, साधनारत होता है, तो वह जानता है कि यहाँ सम कहाँ है, किस लय में यह गाना चल रहा है, किस ताल में चल रहा है, ये बात है। लय शब्द से मतलब आप यह न समझिएगा, संगीत के अर्थ में लय का मतलब होता है चाल। गाने की चाल क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि अरे बहुत बढ़िया लय से गा रहे हैं। तो बढ़िया लय से गाने का मतलब लय का अर्थ धुन से नहीं होता है। लय का अर्थ जो है चाल से है। हम 1 घंटे में 10 मील की चाल से चलने का मेरा रफ्तार है तो यह ठाह हो गया। लेकिन जब 1 घंटे में हम 20 किलोमीटर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी दूनी चाल हो जाएगी। 30 किलोमीटर की चाल 1 ही घंटे में 30 किलोमीटर जब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा? यह तिगुनी चाल हो जाएगी। और वही 40 किलोमीटर चलने लगेंगे तो वह चाल चौगुनी हो जाएगी। यानी हम कहेंगे कि किसी ठाह का, किसी गाने का यह चौगुन लय है। उसके बाद आड़, बियाड़, कुआड़, ये और भी कठिन लय हैं जिनकी लयकारी सब लोगों के बस का नहीं है। ताल में भी बहुत सारे ताल ऐसे हैं जो अप्रचलित ताल हैं, जिन अप्रचलित तालों में बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ भी नहीं गाते हैं। वो अप्रचलित हैं, अप्रचलित रहेंगे और उनकी पढ़ाई तो शास्त्र के विधान से होती है, लेकिन वह अप्रचलित तालों में गायन संभव नहीं है और नहीं सभी कलाकार उसको गाते हैं। तो बंधुओं, आपके संगीत के ये 3 विषय, गीत, लय, ताल के विषय की विशद विवेचना तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यह संगीत विषय ऐसा है कि सरस्वती भी कहती हैं कि हम भी इसमें पूर्ण नहीं हैं। पूर्णता इसमें किसी की नहीं है। यह विषय जितना विशद है उतना ही व्यापक है। अब इसमें हम आते हैं, देखिए हमारी स्थिति क्या है कि रागों की उत्पत्ति हमने बता दिया, गायन के प्रकार बता दिया, लय बता दिया, ताल बता दिया, वादन के विषय में बता दिया।
वादन में देखिए, वादन की बात आपको बता दें, वादन में कई तरह के वाद्य हैं। गायन को छोड़ करके वादन में तत्वाद्य, सुशील वाद्य, खनवाद्य और आघात करने वाला, चमड़े और लकड़ी पर आघात करने वाला वाद्य, तो उसमें जो है वह तबला है, ढोलक है, नाल है, पखावज है। सुशील वाद्य में जिसे फूंक करके बजाया जाता है, बांसुरी है, शहनाई है, इस तरह के जितने फूंक करके बजाने वाले हैं। और इसके बाद आता है घनवाद्य, तो जिसमें लकड़ी या धातु पर आघात करके जो बजाया जाता है वह क्या है, घनवाद्य है, जैसे करताल है, झाल है। तो यह वाद्य के प्रकार हैं। इस तरह के वाद्य हमारे यहाँ हैं। गायन का प्रकार हमने बता दिया, लय बता दिया आपको, ताल बता दिया, संगीत का बता दिया। अब आइए हम चलते हैं भारतीय संगीत का अपनी संस्कृति का क्या संबंध है। हमने बताया कि जितना मनुष्य जो सुसंस्कृत है, जब से पैदा हुआ है तब से संगीत है, तो तभी से हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा आचार व्यवहार, रहन सहन, अनुशासन, समय सीमा, अपने रहन सहन के जितने हमारे क्रियाकलाप होते हैं सभी हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा अध्यात्म ही हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। बिना आध्यात्मिक, बिना सात्विक, बिना नैतिक, बिना सामाजिक, बिना आध्यात्मिक, बिना धार्मिक हुए हम अपनी सभ्यता का संवर्धन नहीं कर सकते। यह बहुत साफ साफ है कि जब हम अनुशासित नहीं होंगे, जब हमें उठने बैठने, चलने, बोलने, चालने या पद संचालन का या किसी का अभिवादन करने का जब मेरे पास कोई तौर तरीका नहीं होगा, तो यह साफ जाहिर है कि हम अपनी संस्कृति से अलग हैं। और उस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है और जिसके हम अनुरूप हैं कि विपरीत है। तो बंधुओं, हमारा जीवन जब से शुरू होता है और अंत तक हमें अपने सभ्यता संस्कृति के साथ चलना पड़ता है, जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उसको अपने में सजोना पड़ता है, दूसरे को बताना पड़ता है, उपदेश देना पड़ता है और उस साथ चलने की प्रक्रिया स्वयं करनी पड़ती है। दोस्तों, कहा गया है कि कथनी मीठी खाड़ सी, करनी विष की लोय, और कथनी तज करनी करे विष से अमृत। बंधुओं, जब हम कथनी और करनी को शून्य करेंगे तभी हम किसी रास्ते पर, किसी पथ पर चल सकते हैं, अन्यथा हम उस पथ के विरत होकर के चलेंगे जो साफ दिखाई देगा। जो सड़क, जो रास्ता, मान लीजिए आप प्रार्थना से बाहर निकलते हैं और एक लाइन में होकर के अपने क्लास तक आते हैं, अपने क्लास में हर वर्ग के लड़के अपने अपने वर्ग में जाते हैं, तो क्या है, वह एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, वो साफ दिखाई देता है। उसमें से लड़का एक विरत होकर के, अलग होकर के कहीं दूसरे तरफ से जा करके अपने क्लास में बैठेगा तो आपको स्वयं ही दिखाई देगा कि भाई यह तो इस जो सभ्यता संस्कृति हमारी है, जो अनुशासन है, इसके विपरीत है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे इस जीवन के जितने आयाम हैं, जितने क्रियाकलाप हैं, जितने काम हैं, उन सभी कार्यों के साथ मेरी सभ्यता संस्कृति और संगीत जुड़ा हुआ है। संगीत में हमने बताया कि स्वर, ताल, लय का जो बोध होता है वह संगीत होता है। तो आपके रहन सहन में स्वर है, लय है, ताल है, आपकी दिनचर्या जिस तरह से संचालित होती है, यह सब उसमें जुड़ा हुआ है। आप किसी से बात करते हैं, आप किसी से बोलते हैं, आप किसी से व्यवहार करते हैं, चाहे वो आपका माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जिसके साथ आपके जितने आचरण हैं, चाहे वो आप किसी आश्रम में पढ़ते हों, चाहे गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ते हों, चाहे विद्या मंदिर में पढ़ते हों, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हों, या आज बहुत सारी संस्थाएं खुल गई हैं आपके शिक्षण के लिए। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि उनकी गुणवत्ता कितनी है, लेकिन संस्थाएं बहुत सारी खुल गई हैं। तो आपको यह समझना है कि हम अपने सभ्यता संस्कृति के अनुरूप हमारी कौन सी संस्था है, जिस संस्था में हमारे लिए इस सभी का उन्नयन हो सकता है।
हमारी सभ्यता संस्कृति का उन्नयन किस संस्था में हो सकती है, हमें अनुशासन कहाँ बताया जा सकता है, हमें संगीत की शिक्षा कहाँ दी जा सकती है, हमें शारीरिक शिक्षा कहाँ दी जा सकती है, हमें नैतिक शिक्षा कहाँ दी जा सकती है, हमारी वैज्ञानिक शिक्षा कहाँ दी जा सकती है, हमें कला का संवर्धन किस संस्था में हमको मिलना है। तो यह किसको चुनना है, बोलिए, आपको चुनना है कि नहीं चुनना, और आपके गार्जियन को चुनना है। आपका जो परिवार में संरक्षण दे रहा है, जो गार्जियन आपका है, संरक्षक है, उसको चुनना है कि हमारा बालक किस ऐसी संस्था में पढ़े जहां इसका उन्नयन हो सके। तो दोस्तों, सरस्वती शिशु मंदिर हो या सरस्वती विद्या मंदिर हो या विद्या भारती संस्कृति शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में चलने वाले जितने भी इस तरह की संस्थाएं हैं, दोस्तों, उन संस्थाओं में संस्कृति का पूर्ण विकास के लिए यह संस्थाएं सतत प्रयत्नशील है। उसी में यह सरस्वती विद्या मंदिर भी प्रयत्नशील है, जिसके तहत आपका सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने विद्या भारती संस्कृति शिक्षण संस्थान के माध्यम से यह कार्यशाला आयोजित की है। दोस्तों, कार्यशाला का अर्थ आप समझ जाते हैं, किसी भी ज्ञान का बैठ करके, एक साथ बैठ करके जब हम उसका संवर्धन करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, उसके चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसके ऊपर चलने के लिए हम परमार्जित होना चाहते हैं, जिसको विषय विशेषज्ञों के द्वारा संचालित किया जाता है, तब आपका संवर्धन होता है, तब आपका विकास होता है, तब आप पूर्ण रूपेण उसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन होता है। कार्यशाला का आयोजन कोई मनोरंजन के ख्याल से नहीं, लोकरंजन के ख्याल से नहीं, किसी अन्य बात के लिए लेकर के नहीं होता है। हमको या हमारे जैसे बहुत सारे अतिथि इन 15 तारीख से आज तक आए होंगे और बहुत लोग आए होंगे, वो किस लिए बुलाए जाते हैं कि वह उन विषयों के विशेषज्ञ, तो हम जुड़े हुए हैं तो हम अपने को नहीं कहेंगे, लेकिन उन विषयों से वो अवगत हैं जो आप तक, हल्ला नहीं भाई, जो आप तक उनको पहुंचा सके। यह जो मैं श्रम करके बोल रहा हूँ या जो मेरी जानकारी है, हमें इसीलिए बुलाया गया है, हमको प्रकाश दिया गया था कि आपको सभ्यता संस्कृति के साथ संगीत का यह योगदान है, इस संगीत के माध्यम से हम कितना सुसंस्कृत हो सकेंगे, इसके लिए बुलाया। तो बंधुओं, मैं चाहूँगा कि आप तो सभ्यता संस्कृति का प्रदर्शन कर ही रहे हैं, शिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कार्यशाला में भी जो आयोजन है उसमें आपकी सहभागिता है, और हमारे यहाँ आपके विद्यालय में जैसे ब्रजेश कुमार सिंह जी हैं, चाहे दुबे जी हैं, ये लोग संगीत जगत से अवगत हैं और संगीत जगत के तमाम बहुत सारी बातें इनके अंतर्गत हैं। ये वाद्यंत्रों के साथ आपका संगत करते हैं, ये आपको बताते होंगे, पढ़ाते होंगे। भले ही हमें नहीं पता है कि संगीत विषय यहाँ है कि नहीं है, लेकिन अन्य विद्या मंदिरों में संगीत विषय एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। संभव है कि यहाँ भी पढ़ाया जाए। कोई अध्यापक भले ही नियुक्त न हो, लेकिन कोर्स में जरूर होगा। तो दोस्तों, जितना भी कहा जाए उतना बड़ा कम है। आप जब कोई भी साधक, कोई भी तपस्वी, कोई भी व्यक्ति जब अपने को लगा देता है, अपने को मिटा देता है, तब उसे कोई भी विद्या आती है, चाहे वह शिक्षण संस्थाओं की विद्याएं हों और चाहे हमारी सभ्यता संस्कृति। इसलिए दोस्तों, मेरा यह आपसे गुजारिश है, यह आपके लिए एक उपदेश है, निर्देश है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होगा, तो जब आप अपनी हस्ती को मिटाएंगे तभी आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक छोटा सा बीज जो वट के रूप में, पीपल के और बर के वृक्ष के रूप में आता है, वह क्या होता है, बहुत छोटा सा बीज होता है जो सरसों के बराबर का बीज होता है, या कोई भी बड़ा से बड़ा बीज अपने अंदर अंकुरण की क्षमता रखता है, और वह बीज क्या होता है, अपने आप में मिट जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। अंकुरित बीजों को आप देखेंगे तो बीज दिखाई नहीं देगा, उसमें से अंकुरण दिखाई देगा, पौधा दिखाई देगा, वही बाद में वृक्ष बन जाता है, चाहे वो वट वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या कोई भी वृक्ष हो। तो दोस्तों, आपको अपने साधना में रत होकर के, अपने शिक्षण में रत होकर के, अपने पढ़ाई लिखाई में रत होकर के, अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार अपने को स्वयं में तपस्वी बन करके मिटा देना पड़ेगा, तब आप यशस्वी होंगे। ऐसे कोई यशस्वी नहीं होता है, एक दिन की ख्याति नहीं होती है यशस्वी बनने में। लेकिन बंधुओं, आप भावी कर्णधार हैं। सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करें गंभीर। तो यह बच्चे, आज के यह जो बच्चे हैं, वही आगे चल करके हमारे भावी कर्णधार होंगे।
इसी में से प्रधानमंत्री कोई पैदा होगा, इसी में से कोई राष्ट्रपति होगा, इसी में से राज्यपाल, मुख्यमंत्री या कोई भी होगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, वो कोई भी हो, लेकिन जब तक हमारे पास, हमारे साथ हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं रहेगी, तब तक वह किसी भी उच्चस्थ पदों पर रहने वाला व्यक्ति भी पूर्णता को नहीं प्राप्त करता है। वह अपमानित होकर, बेइज्जत होकर के अपने पद से पदच्युत हो जाता है। हम ऊर्ध्वगामी नहीं होते, हम अधोगामी हो जाते हैं। तो पद तो शाश्वत है, हम आप शाश्वत नहीं। तो हमको आपको शाश्वत बनाने के लिए अपने को तपाना पड़ेगा, अपने को मिटाना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा, तब हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। यूँ तो पूर्णता को कोई प्राप्त तो नहीं कर पाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं तो सर्वोत्तम दिखाई देने लगते हैं। हमें पूछा जाता है, हमको पूछा जाता है, हमें सम्मान मिलता है। ये बहुत सारी बातें आपकी, हमारी, समाज की ये जुड़ी हुई है। लगता है कि आप लोग बात कर रहे हैं, रोचकता आप लोगों को नहीं महसूस हो रही है। लेकिन जितना भी मैंने कहा, एक भी बात विषय से हट करके नहीं, एक भी बात अपनी सभ्यता संस्कृति से हट करके नहीं, एक भी बात अपने अनुशासन से हट करके नहीं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि बुलंद इरादों का बयान मत लेना, बुलंद इरादों का बयान मत लेना। और मैं हौसला हूँ, मेरा इम्तहान न लेना। तो आप हौसला हैं, आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? आपसे यह उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से कार्यशालाओं में आते हुए बुलंदी पर चढ़ेंगे, पूर्णता को प्राप्त करेंगे, यशस्वी होंगे, अच्छे पदों पर जाएंगे, अपने माता पिता के अनुरूप आपका जीवन होगा। और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं।